नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मंगलम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत आसानी से चीज़ों को जान लेंगे। और सुनिएगा कि सबसे पहला टर्म यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले यहाँ पर टर्म देखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, फिर संरक्षण जान लेंगे। बायोडाइवर्सिटी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। ग्रीक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है, एक है बायोस और दूसरा है डाइवर्सिटास। दूसरा है डाइवर्सिटास। बायोडाइवर्सिटी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलके बना है, जो दो वर्डों से मिलके बना है। एक है बायोस और दूसरा क्या है, डाइवर्सिटास। बायोस का जो मीनिंग है, बायोस का मीनिंग है लाइफ। बायोस का मीनिंग क्या है, लाइफ। लाइफ यानी कि जीवन, लाइफ यानी कि जीवन। और डाइवर्सिटास का मतलब क्या है, डाइवर्सिटास का मतलब है डिफरेंट। डाइवर्सिटास का मतलब क्या है, डिफरेंट। या फिर आप कभी कह सकते हैं इसको और अच्छी तरीके से वैरायटी। क्या कह सकते हैं, वैरायटी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें तो भिन्नता कह सकते हैं या कह सकते हैं विविधता। भिन्नता कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं विविधता। बायोस का मीनिंग क्या है, लाइफ। लाइफ यानी कि जीवन। यदि आपसे पूछा जाए कि जीवन किसमें है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो इम्पोर्टेंट कैटेगरी बनती हैं। एक होता है पादप और दूसरे होते हैं जंतु। पादप में पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, झाड़ियाँ, ये सब आ जाता है। और इन सब को हम लोग इंग्लिश में एक साथ मिलकर क्या बताते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरा। दूसरी बात करें तो दूसरा कौन होते हैं, दूसरे जंतु होते हैं। जंतु जो हैं इसमें कौन आएंगे, इसमें कौन आएंगे, इसमें स्थल पर रहने वाले, वायु में गमन करने वाले, फिर इसमें जल में रहने वाले जलचर आएंगे। सब इसमें आ जाते हैं, सब इसमें आ जाते हैं। तो पादप, फ्लोरा, जंतु, फौना, इनमें क्या है, जीवन है। हर प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, झाड़ियां हैं, वन जंगल, ये सब फ्लोरा में आ जाएंगे, जंतु फौना में आ जाएंगे। अब सुनिएगा हमारी बात ध्यान से कि जो बायोस है इसका मीनिंग क्या है, लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ किस में है, पादप में है, और किस में है, जंतु में है, फ्लोरा में है, और किस में है, फौना में है। इसको एक लाइन में समझिएगा, जीवन में भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। जीवन में भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। जीवन किस में है, पादप में है, जंतु में है। सुनिएगा, पादप एवं जंतु में भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, पादप एवं जंतु में भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। ये जो जंतु है ना, ये जो जीव है जिसमें जीवन है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जीव है जिसमें जीवन है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसको हम लोग पहचानते हैं इसकी जाति से। किससे पहचानते हैं, जाति से पहचानते हैं, स्पीसीज से पहचानते हैं, स्पीसीज से पहचानते हैं। तो जीवों के जो वर्गीकरण की इकाई है, जीवों को पहचानने का जो आधार है ना, जीवों के पहचान का आधार, जीवों के पहचान का जो आधार है, ये बताइएगा, जीवों के पहचान का जो आधार है ये क्या होता है, ये जाति होती है। ये क्या होती है, जाति होती है। जाति के आधार पर ही हम लोग जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जीव जिसमें जीवन है, जीव जिसमें जीवन है, और जीवन किस में है, फ्लोरा में है, फौना में है। तो सुनिएगा ध्यान से, जीवन में भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। जीवों में भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। जीव कौन है, पादप, जीव कौन है, जंतु। पादप एवं जंतु में भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अब पादप एवं जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली भिन्नता या विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। जीवों के पहचान का आधार क्या है, जाति। जीवों के पहचान का आधार क्या है, जाति है। जाति के आधार पर ही जीवों का हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप बता रहा हूँ कि जैव विविधता क्या है। तो किसी स्थान पर जो जीव पाए जाते हैं वह विशेष स्थान जो है, छोटा सा विशेष स्थान क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवों की
जीव कौन कौन हो गए? पेड़ पौधे और जंतु, फ्लोरा एवं फौना। जीवों की जातियों में भिन्नता, जीवों की जातियों में भिन्नता या फिर आप बोलेंगे विविधता, इसी को आप क्या बोलते हैं? जैव विविधता। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैव विविधता क्या है? किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवों की जातियों में भिन्नता या विविधता, ये क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अब पृथ्वी पर जो जीव आता है वो कुछ ना कुछ अनुकूल परिस्थितियों के रहते वो क्या रहता है? पृथ्वी पर रहता है। लेकिन परिस्थितियों के चेंज हो जाने पर, विषम हो जाने पर वो जीव समय के साथ साथ क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है। जीव क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है। तो जो जीव है, ये जीवों की जो जातियां हैं ये समय के साथ साथ क्या होती रहती हैं? नष्ट होती रहती हैं। जीवों का नष्ट होना, जीवों का समाप्त होना, जीवों की जातियों का समाप्त होना, ये क्या है? जीवों की जातियों का समाप्त होना एक प्राकृतिक क्रिया है। जीवों की जातियों का समाप्त होना समय के साथ साथ, देखिए जो जीव इस पृथ्वी पर आता है वो तब तक रहता है जब तक कि उसके जीवन के लिए अनुकूल दशाएं रहती हैं। जीवन के लिए जब तक अनुकूल दशाएं रहती हैं तब तक वो रहता है। जब जीव के लिए अनुकूल दशाएं नहीं रह जाती हैं तो खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डायनासोर थे, डायनासोर समय के साथ साथ क्या हो गए? खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो जीवों की जातियों का समाप्त होना, जीवों की जातियों का समाप्त होना एक कैसी क्रिया है? जीवों की जातियों का समाप्त होना एक प्राकृतिक क्रिया है। एक क्या है? प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन जब इसमें मानव का हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो जीवों की जातियों का जो समाप्त होने की जो रेट है, जो दर है, ये बढ़ जाती है। जीवों की जातियों का समाप्त होना एक प्राकृतिक क्रिया है, एक प्राकृतिक क्रिया है। और जब मानव हस्तक्षेप बढ़ जाता है, मानव हस्तक्षेप के कारण जो जीवों की जातियां हैं, जीवों की जातियों का समाप्त होना तीव्र हो जाता है। जीवों की जातियों का समाप्त होना, जीवों की जातियों का समाप्त होना, ये क्या हो जाता है? जीवों की जातियों का समाप्त होना, ये जीवों के समाप्त होने की जो दर है, समाप्त होने की जो दर है, रेट है, ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि जीवों की जातियां जो इस पृथ्वी पर है ये अनुकूल परिस्थितियों के रहने तक ये जीवित रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये परिस्थितियां विषम होती जाती हैं तो जीवों की जातियां समाप्त होती जाती हैं। जीवों की जातियों का समाप्त होना एक प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन जब इसमें मानव का हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो मानव हस्तक्षेप बढ़ जाने के कारण, मानव हस्तक्षेप हो जाने के कारण जीवों की जातियों के समाप्त होने की जो दर है, जो रेट है, एक्सटिंक्शन रेट है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। जीवों की जातियां तीव्र गति से बढ़ती हैं और ये बहुत तीव्र हो जाता है। तो देखिएगा जीवों को बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जीवों की जातियों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है, विविधता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो मानव हस्तक्षेप के कारण जीवों के जातियों के समाप्त होने की जो तीव्र दर है वो यदि ऐसे ही चलता रहा, यदि ऐसे ही होता रहा तो एक दिन पृथ्वी पर जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवों की जातियों को बचाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जीवों की जातियों को बचाना क्या कहलाता है? जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। जो जैव विविधता है ना, ये क्या है? जीवों की जातियों में पाई जाने वाली भिन्नता है। जीवों की जातियों का समाप्त होना ये कैसी क्रिया है? प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण ये क्या हो जाती है? जीवों की जातियां जो है ये तीव्र गति से समाप्त हो रही हैं। तो जीवों की जातियों को बचाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है। यदि इसी तीव्र गति से ये क्या होती रहीं? समाप्त होती रहीं तो पृथ्वी पर एक दिन जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जीवों की जातियों को बचाने के लिए यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो प्रकार की टेक्निक आती हैं, दो प्रकार की टेक्निक होती हैं। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक क्या होता है? स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको आप क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जिसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप समझेंगे क्या होता है।
जीवों की जातियों को बचाने के लिए दो प्रकार की संरक्षण टेक्निक चलती है। एक होता है स्वास्थानीय संरक्षण और एक क्या होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक क्या होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। आप बाह्य स्थानीय संरक्षण को क्या बोलेंगे ex situ कंजर्वेशन, ex situ कंजर्वेशन, ex situ कंजर्वेशन। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जीवों की जातियों को बचाने के लिए दो प्रकार की टेक्निक होती है, एक स्वास्थानीय संरक्षण होती है और एक क्या होती है बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि ex situ कंजर्वेशन होती है। स्वास्थानीय संरक्षण में जीवों की जातियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान पर ही बचाने का प्रयास किया जाता है, बचाने या संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्वस्थानीय, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, स्व माने अपना स्थान, मतलब जहाँ कोई रहता है, अपने स्थान पर जीवों का जो अपना स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक वास स्थान कहते हैं। जीवों को उनके प्राकृतिक वास स्थान पर, जीवों को उनके प्राकृतिक वास स्थान पर जो बचाने का संरक्षण किया जाता है, जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए, स्वस्थानीय संरक्षण के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आपने नाम सुना होगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ये ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाया करते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण का कौन सा उदाहरण है या इनमें से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है। आपने सुना होगा राष्ट्रीय पार्क, आपने सुना होगा राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क। ये भी कैसी टेक्निक है, ये भी स्वस्थानीय संरक्षण है। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान करना। तीसरा जो है, तीसरा ये क्या है, तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको आप क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, सेंचुरीज, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये हो जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाता है। फिर इसके बाद और क्या आता है आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र, है ना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र। और ये जो आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र है ना, इनको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनको आप बोलते हैं वेटलैंड, वेटलैंड रिजर्व, वेटलैंड रिजर्व। इतनी बात हो जाती है। स्वस्थानीय में इतनी सारी टेक्निक आपको याद रखनी है। बाह्य स्थानीय की बात करें तो जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर दूसरे अन्य किसी स्थान पर जहां पर उसको संरक्षण दिया जा सके वहां पर ले जाया जाता है, तो क्या कहलाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर किसी अन्य सही स्थान पर संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें क्या बनाए जाते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण में, क्या क्या चीज़ें आती हैं सुनिएगा। इसमें क्या आते हैं, जो बीज बैंक बनाए जाते हैं, इसमें बीज बैंक बनाए जाते हैं, और क्या बनाए जाते हैं स्पर्म बैंक बनाए जाते हैं, स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक होते हैं। इसके बाद आपने नाम सुना होगा किसका, आपने नाम सुना होगा बोटेनिकल गार्डन का, बोटेनिकल गार्डन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वानस्पतिक उद्यान बनाए जाते हैं, वानस्पतिक उद्यान, है ना, बोटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं। इसके बाद आप जू गए होंगे, जू चिड़ियाघर, चिड़ियाघर भी है। चिड़ियाघर में देखिए कई प्रकार के जानवर होते हैं और ये उस स्थान पर प्राकृतिक वास स्थान पर नहीं रह रहे होते हैं, उनका जो प्राकृतिक वास स्थान होता है उससे कहीं पर उनको ले जाकर दूसरी जगह पर किया जाता है जू। कभी कभी इसी में आपसे पूछ देता है कि जो प्राणी उद्यान होते हैं, प्राणी उद्यान जिसको हम लोग जूलॉजिकल गार्डन बोलते हैं, प्राणी उद्यान, वो किस प्रकार की टेक्निक के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के। चिड़ियाघर हो गया जिसको आप क्या बोलते हैं जू, प्राणी उद्यान, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीज बैंक हो गया, स्पर्म बैंक हो गया, वानस्पतिक उद्यान हो गया, चिड़ियाघर, जू, प्राणी उद्यान। और इसी में कौन आता है, जैसे आपने मछली घर की बात की, मछली घर ये एक्वेरियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्वेरियम बोलते हैं, एक्वेरियम, आप क्या बोलते हैं इसको एक्वेरियम बोलते हैं, एक्वेरियम, तो मछली घर हो जाता है एक्वेरियम। इसके बाद बहुत कम तापमान पर सुरक्षित किया जाता है, बीज बैंक हो गया, स्पर्म बैंक हो गया। इसके बाद यहीं पर आता है कौन, एक जीन बैंक आ जाता है, जीन बैंक। तो ये सारे जो होते हैं ये सारे कैसी टेक्निक में आते हैं, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में आते हैं, यानी कि ex situ कंजर्वेशन में
आते हैं। तो आपने क्या देखा, जैव विविधता क्या होती है, आपने क्या देखा, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मानव हस्तक्षेप के कारण जैव विविधता जो है ये निरंतर घटती चली जा रही है, जीवों की जातियाँ निरंतर समाप्त होती जा रही हैं। जीवों की जातियाँ निरंतर समाप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीवन का संकट हो सकता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट हो सकता है। इसलिए जीवों की जातियों को बचाने के लिए अर्थात जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए दो प्रकार की टेक्निक हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण, एक बाह्यस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र आते हैं। बाह्यस्थानीय संरक्षण में बीज बैंक, स्पर्म बैंक, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, मछली घर, जीन बैंक जैसे ये कुछ चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से अपने पेपर के लिए 1 नंबर पक्का कर लिया, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्वस्थानीय संरक्षण का कौन सा उदाहरण है, या इनमें से स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, बाह्यस्थानीय संरक्षण है, तो आपने यहाँ से 1 नंबर अपना पक्का कर लिया। ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को दबाएंगे और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।